तो बच्चों वेलकम बैक। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है मुझे। मैंने इसको सेलेक्ट इसलिए किया है इस क्वेश्चन को, ताकि ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये निकाल सकें। यहाँ पे देखिए, एक ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है खूंटे में, मतलब दीवार में बंधा हुआ है, ठीक है। और मास एम है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका फिगर बनाता हूँ। बोला है कि भैया तुम फटाफट इसमें जो टेंशन है बस उतना निकाल दो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी दीवार से कोई चीज़ अगर बंधी हुई है, ये कोई स्ट्रिंग है, आप इस स्ट्रिंग पर जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही टेंशन इसमें होता है ना। जो टेंशन होगा, आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही होगा। टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। क्यों? क्योंकि दीवार से बंधी हुई है और मूव नहीं कर पा रही है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मूव नहीं कर पा रही है तो टेंशन जो है इस फोर्स के बराबर होगा। बस यही है। आप ये फोर्स निकाल दीजिए ना। कहने का मतलब है कि ये जो ब्लॉक, ये जो हमारा मेन ब्लॉक है ना, ये इसको किस फोर्स से इधर खींच रहा है, बस इतना आप निकाल दीजिए तो टेंशन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, थोड़ा मुझे इसे इरेज करने दीजिए। देखिए ये ब्लॉक है, उसके ऊपर ये नन्हा मुन्ना ब्लॉक रखा हुआ है, मास सेम का है। क्या है ना कि अगर आपको पता करना है कि ये जो ब्लॉक है, ये एम ब्लॉक, ये इसको किस फोर्स से इधर खींच रही है, तो देखिए एक्चुअली इस बड़े ब्लॉक के इसके ऊपर रखे होने की वजह से ना इस पर राइट साइड एक फोर्स लग रही है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए होगा क्या। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे फोर्स लग रही है। अगर कोई चीज़ ऐसे करके एक ब्लॉक रखी हुई, बिल्कुल चिकनी सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल चिकना। आप ऊपर से एक बॉल छोड़ते हैं, बॉल आकर के यहाँ टकराएगी और टकरा करके इधर चली जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा, या नीचे आएगी, किधर भी आ सकती है। अगर ये पूरा चिकना है तो क्या होगा, ये राइट की तरफ जाएगा कि नहीं। अब आपको सोचना है राइट की तरफ क्यों गया था, ठीक है। तो राइट की तरफ इसलिए गया क्योंकि इस पर राइट की तरफ फोर्स लगी। तो यही है कॉन्सेप्ट कि, और वो कैसे लगती है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस बड़े वाले अपने नन्हे मुन्ने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, अब इस देखिए इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ इसका अपना मास mg काम कर रहा है, ठीक है। मैं समझाने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये एंगल थीटा है, यहाँ थीटा दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होता है ना, ये भी थीटा होता है, ठीक है। कैसे होता है तो ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ओके। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो आपको तो पता है कि ये एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। बचा हुआ एंगल पता चल गया ना, 90 माइनस थीटा। अब इसको भी आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये 90 माइनस थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगी तो 90 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, थीटा आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि क्या, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, बच्चों वाली बात है कि भाई ये थीटा होता है। अगर ये mg है बच्चों, तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा mg cos थीटा, ओके। और ये वाला जो कंपोनेंट राइट में आएगा ना, ये कहलाएगा mg sin थीटा, ओके। ये कहलाएगा, मतलब ये जो हमारा नन्हा मुन्ना ब्लॉक है, इस पे ये अपना mg ऐसा काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो बिगर ब्लॉक है, बिगर ब्लॉक इसको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी दिए हुए है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर भैया तुम नॉर्मल रिएक्शन दे रहे थे तो पक्का ये भी तो तुमको नीचे की तरफ उतना ही नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी। न्यूटन लॉ ये कहता है, थर्ड लॉ। तो ये नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन उसको मिल रहा है, दोनों एन एन एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है। फिलहाल हम क्योंकि सिर्फ स्मॉल एम की बात कर रहे हैं तो इस पर ऊपर की तरफ एन फोर्स लगा है। यहाँ से हमें दिखता है कि इसका तो कोई भी बच्चों, कोई माँ बाप है ही नहीं। कहने का मतलब है कि ये mg sin थीटा नीचे, अगर ये ब्लॉक स्टेबल है ना तो पक्का यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक के रखे हुए होगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक नीचे मूव कर रही है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर ये तो नीचे की तरफ आएगी, और इसके नीचे की तरफ आने की वजह से, ओके,
ख़ैर फ़िलहाल मैं मान रहा हूँ कि इसमें फ्रिक्शन है जिसके कारण ये रुकी हुई है। अगर सारे फ़ोर्सेस को आप कंपेयर कर दें, सारे फ़ोर्स को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो n है वो हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, और ये जो फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हो जाएगा mg sin थीटा के बराबर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस नन्हे-मुन्ने ब्लॉक को हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े वाले ब्लॉक पे काम करना है, ठीक है? पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। अब इस ब्लॉक पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पे फ़ोर्स लग रहा है ना, इस पे इधर कितना फ़ोर्स लग रहा है? वही n। नॉर्मल रिएक्शन, ये छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक पे लगा रहा है, ठीक है? इस पे ये टेंशन है, मतलब स्ट्रिंग इसको रोक के रखे हुए इधर टी टेंशन, भाई तुम रुके रहो, जाना नहीं, ठीक है? और आपको तो पता ही है कि ये, अगर मैं अभी-अभी मैंने बताया कि ये जो एंगल होता है ना, ये होता है थीटा। अगर ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होता है। तो मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस तरफ जब ब्रेक होगी तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, वो होगा n cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, वो होगा n sin थीटा। अब देखिए ब्लॉक तो रुकी हुई है ना, तो सारे फोर्सेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर इसी पॉइंट पे मैं इसी टेंशन को भी लगा दूँ, क्योंकि देखिए सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे लगाने पड़ते हैं, सारे के सारे फोर्सेस। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का रूल है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये जो टेंशन है, ये तो n sin थीटा के बराबर है। मुझे तो यही निकालना था ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन तो n sin थीटा के बराबर है। लेकिन बच्चों अभी-अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि n तो भैया mg cos थीटा है। वैल्यू रख दीजिए सीधा-सीधी। ये हो गया mg cos थीटा sin थीटा। बात खत्म, यही था आंसर, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनता है, दोनों ऑब्जेक्ट का अलग-अलग बनता है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है? कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई विल सर्टेनली सॉल्व इट फॉर यू। थैंक यू।